जिसने इस हुजूम को कौम बनाने की भरपूर कोशिश की है, तो मैं तो फख्र करना चाहिए अपने आप पर। खबर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। और ख़वातीन हज़रात, आज आगाज़ करेंगे डमी म्यूज़ियम से आए हमारे दो मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी और शेर अफजल मरवत। जी जनाब, क्या हाल है? ये हाल है। किस कदर मैंने तमहीद बांधी, कैसी नफासत से तहजीब का मुजाहरा। अल्लाह ने तेनू अजाब पाए ने तमहीद बांधी फलाना कीता टमकड़ा कीता सीधी तरह कह की हाल है भी किथों आए कोई खाना पीना चाह मंगावा कुछ भी गल खत्म। और ख़वातीन हज़रात, हमेशा की तरह आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद है हमारी मैनचेस्टर की टीम। अगर ऑडियंस में से कोई चाहे या हमारे आर्टिस्ट पैनल पे मौजूद लोग चाहें तो इनका सेगमेंट शुरू होने से पहले भी सवाल कर सकते हैं। मैब से कर सकते हैं, तौसीफ साहब से, या जो होस्ट हैं समीना खान से। सर मैं करना चाहूंगी। जी, टीम तो हमारी सामने बैठी है, तो उनका एक मेंबर हमारे फ्लैंक पे। डॉक्टर बासित जो चूंकि विजिट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको खुशामदेद कहते हैं हम फॉर्मली। थैंक यू। शो में तशरीफ लाए हैं अपनी खूबसूरत शॉल के साथ। क्या कहने 12 साल बाद ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, चकवाल से आए हैं ये, आप मिल चुके हैं उन्हें? ਲੈ 1.5 ਮਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। थैंक यू जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੇਟ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਦਰਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਚੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਾਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਆ ਬੁੱਢੀ ਬਤਕ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਵਾਪਸ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਆਫਤਾਬ, तेरे वास्ते एक शेर कवा। इरशाद इरशाद अता करो। परदेसियों से ना अखियां मिलाना है, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है अगले मुल्क जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ओ यार वैसे इंग्लैंड तो बाद अगला मुल्क केड़ा साडा? क्यों? नहीं उन्होंने तेन इत्थों ही कढ़ देना, मैनू पता। अखीर तू सानू साउथ अफ्रीका ले जाना, उत्थे कालियां ने साडी मत्त मार देनी है। तेरी मेहरबानी, तू ते बच जाना, तेरा दबका ही बड़ा भागा था। अब तब भी क्या फजूल बातें शुरू की है? कोई सियासत पे बात करें, कुछ मुझ पे बात करें। मुझे इग्नोर किया जा रहा है। आपके पास एक दानिश्वर बेटा है, मुझसे बात करें। टॉक टू मी। चलें, कैसा फील कर रहे हैं आप? पार्टी से धुतकारे गए, निकाल के दूर फेंक दिया आपको उन्होंने। दोबारा ये बात नहीं करना। अब तब भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ये ना हो कि मैं आपसे दोस्ती तोड़ दूं। नॉर्मल रह के गल करया कर, तेन कोई मसला है? मसला है, हर जगह पे मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है। भाई खान ने जब बोला नहीं है तो आप कौन लोग होते हो ये बात करने वाले कि मुझे निकाल दिया है? नहीं, खान ने तेन कढ़ ते दिता है। इमरान खान नहीं होर मम्मी खान है। अरे ओदी गल होण डई। भाईजान आपकी गजल नाइट कितने बचे आज? ਓਏ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਜ਼ਲ ਨਾਈਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਦਰ ਲਈ ਨਾ, ਚੱਦਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਐਵੇਂ ਕੱਛੂ ਕੂਮਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਚਕਵਾਲ ਦੀ ਝੀਲ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। वैसे अब्बासी साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी। मैं आपसे 1000 बात करना चाहूंगा, आप बोले तो सही। ये जो चादर है डॉक्टर साहब ने ली हुई है, इसको सरदार शाल कहते हैं। हाँ जी। और ये हमारे डीजी खां में बनती है, और बलोच भाई जो हैं वो हमारे बड़े शौक से पहनते हैं, और ये वहाँ का कल्चर है। इसको सरदार शाल कहते हैं। ठीक है, मैंने मारना ना पवा देंगे। नहीं नहीं, ये ट्राइबल चीफ पहनते होते हैं, सरदार एक दूसरे को तोहफे में देते हैं। इससे दोस्ती बढ़ती है। जो इनके जैसे पहले दौर में पग वटाई होती थी, पगड़ी चेंज करते थे, अच्छा। अब शॉल दी जाती है। ठीक है, फिर डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਵਧਾਈਏ। ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਣ ਦਈਏ ਤੂੰ। ana baka cha pakana ana baka cha pata ana baka cha paka ਉਹ ਆ ਪਕਾਨੇ ਜੋ ਆ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ pa एड़ा मुते। मरवा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है जी। ये हालिया बयान दिया है सलमान अकरम राजा ने आपके बारे में कि अगर आप अपने आप को लीडर समझते हैं तो अपनी जमात बना लें, तो क्या आप अपनी जमात बनाएंगे? ये सलमान अकरम राजा ने कहा है। हाँ जी। जो कहते हैं वो खुद होते हैं। क्यों आफ्ताब भाई? है ना? नहीं, वैसे वाकई अब मैं जानना चाहूंगी आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। आप पॉलिटिक्स से ला ताल्लुक हो जाएंगे, कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या अपनी बनाएंगे? मरवत कोई और ऑक्यूपेशन तो अपना सकता है।
आता भाई, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं छोड़ूंगा। मैं आखिरी सांस तक, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। अच्छा ਤੁਸੀਂ कमजोर हो गए हैं, जुराबां खुलियां हो गई हैं। ये जुराबें भी हमारी वार्डरोब से लेके आए हैं। ਆਹੋ ਇਹ जुराबां आगा माजद पाਉਂਦਾ ਸੀ। क्यों आता भाई? सही जवाब दिया ना। आपने जातियात पर हमले शुरू कर दिए हैं जब से आपको निकाला गया ना, बल्कि आपको इस बिना पर निकाला गया था। कभी आप इमरान रियाज खान के पीछे पड़े रहते हैं, कभी आप शहबाज गिल की जान नहीं छोड़ते। कौन है आप? मैं शेर अफजल मरवत हूं। मैं वो हूं, जब सब चुप रहे थे तो मैं मौके पर था, मैं बीच में था, मैं पूरे अवाम के सामने था। वो मैं ही था जिसने पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर भागा था। वाह वाह। अरशद शरीफ ने जो वो कौन था सीरीज शुरू की थी, पता है कौन था? कौन था? हाँ, वो तो जनरल बाजवा था। हाँ, तो बाजवा ही था, और कौन था? ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਲ? तो आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं, ये जो यूट्यूब ये बेटे हैं ना बाहर डॉलर कमाते हैं, ये इनमें एक मूंछों वाला भी है, अब नया इजाफा हुआ है। बल्कि अच्छा, तो पहले वो नहीं कमाता था? नहीं कमाता तो यूट्यूब से वो पहले भी था, बल्कि दूसरों को इस काम पे लगाने वाला भी वही है। पता किसकी बात कर रहे हैं? आपकी। जी, तो आप क्यों नहीं लगे इस काम पे? मुझे यूट्यूब नहीं आता है। ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਜਿਉਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। हाँ नहीं, बाकी बहुत ही नालायक है इस मामले में। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਸਿਗੜ ਲਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। वो असेंबली थी, पेट्रोल पंप थोड़ी था। क्यों भाईजान? वाह 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 वाह, व्हाट अ लॉजिक। लेकिन आफ्ताब साहब, मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत जल्द ये आपको यूट्यूब पे नजर आएंगे। जी जी, YouTube तो एक आखिरी आरामगाह होती है ना सियासी कारकुन की, सहाफती कारकुन की। देखिए समीना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, शेर अफजल मरवत, आई एम द ब्रांड, यू नो। ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? वर्साची। है तो फजूल नाम, लेकिन वाह, खान साहब आपके साथ जाता है। मैं हैरान हूं कि ये कौन कर रहा है इसकी कॉपीराइटिंग। अब्बासी साहब, क्या कहते हैं आप वजीर आला पंजाब के बारे में? धड़ाधड़ इश्तहार छपवाए जा रही हैं। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। सारे चीफ उन्होंने नाल ने जनाबे वाला। अच्छा, ये पीछे अकबर बदली बैठा हुआ है, ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ये बोलता क्यों नहीं? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਹਦ ਚੀਮਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। आज चीमे के बारे में कहा जाता है कि वो 1 मिनट बोला है पूरे साल के दौरान। वो सेनेटर है, वजीर है, लेकिन 1 मिनट बोला है। मौका नहीं दिया गया या उसने जरूरत नहीं महसूस की होगी, क्योंकि दा लगा हुआ है, मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं। ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਜੇਲਮ ਤੋਂ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਜੁਮਾ ਪੜ ਕੇ ਆਏ? ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਜੁੱਤੀ ਦਾ? 11.5। 11.5 ਜਿੰਨ ਨੇ ਪਾਉਣੀ 11.5। ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ नहीं ਲੈ ਚੱਲਾ। एग्जैक्टली। अब तब भी डॉक्टर बासित साहब जैसे लोग इंडियन फिल्मों में जाली अफगानी बने होते हैं। इंडियन फिल्मों का मशहूर तरीन अफगानी एक्टर कौन है भला? ਪਿਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਹੁਣ। कादिर खान। ओह यस। आज तो डॉक्टर साहब जो है वो तबला बने, हर कोई बजा रहा है उनको। जिन लोगों के बीच में जाके बैठे हैं, फिर ये तो होगा। मोहब्बत का इजहार है जी इनका, मोहब्बत का इजहार। 2 ਮਿੰਟ ਚੱਦਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, बस मैं ਵਿਖਾ नहीं सकता, बस ठीक है। अच्छा, ये बदला ले रहे हैं एक आधी दफा जब खुद शॉल पहन के आए, फिर इनके साथ ये सलूक हो। हाँ, एक दफा ओहो, इसके साथ तो बहुत बुरी की थी पुन्नू ने और रंगीले ने। हाँ, तो वो अब उसका बदला ले रहे हैं एक्चुअली। ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੰਨੂ। नहीं तो मैंने भी तो की थी। ਉਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਲੋਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ? आज तो नहीं बैठा, आज से 50 साल पहले बैठा था। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹਿ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਾ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟਾਕੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੈਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ। किधर महबूब थे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਤੇ ਯਾਰ। ये क्या मतलब, आप कभी नहीं बैठे? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵੇਖਣਾ सारा। मरवत साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। एक इंटरव्यू के दौरान आपने अपने पसंदीदा गाना सुनाया, बताया कि बदोबदी गाना जो है ना वो पसंदीदा है। आपने छोटे बहराम को भी कहा कि सुनाएं, तो आपको कितना मतलब अच्छा लगता है? जरा आप खुद गुनगुना के सुनाएं। अख लड़ी बदो बदी रत
मौका मिली कदी कदी रत ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਜਾ, ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। खल नहीं किसी ने भी की मजा लिए अजदा रट रट हर समंदर पार। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, हमारे साथ जफर खान साहब मौजूद हैं। आपको पता है हम उनके साथ पर्ल्स ऑफ विजडम के उन्वान से मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करते हैं और बिजनेस नॉलेज पे सक्सेस स्टोरीज के हवाले से मैं समझता हूँ ही इज एन अथॉरिटी। जी जफर भाई, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, मैं जानना चाहता हूँ ये मोटिवेशनल स्पीकिंग क्या है और मोटिवेशन का कामयाबी के साथ ताल्लुक क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। अफताब साहब, मुझे याद है कि जब मेरी बिजनेस फेलियर हुई, समझ लें कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और उस वक्त आई वाज ड्राइविंग टैक्सी और मैंने हंड्रेड्स ऑफ, विदाउट एनी एग्जैजुरेशन, हंड्रेड्स ऑफ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स और टॉपिक्स इस पे सुने, और आई हैड टन्स ऑफ मोटिवेशन माई सेल्फ एंड आई वाज ड्राइविंग टैक्सी सिटिंग आउटसाइड द कैसीनो, या सिटिंग इन द टैक्सी स्टैंड्स. I was really in a very big motivational state of mind, but nothing was happening. फिर मैंने सोचा कि obviously जितने भी motivational speakers हैं, I respect them, I have nothing against them, this is just personal my point of view. फिर मैंने इस पे थोड़ा सा गौर किया तो motivational state of mind ऐसी होती है कि आपकी burning desire होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि आप कुछ करें. क्या वो level of desire जो होता है 24 घंटे क्या आप कीप कर सकते हैं? Answer is no. अगर आपका मोटिवेशनल स्टेट ऑफ माइंड 24 आवर्स आप कीप करें, यू एंड अप इन द हॉस्पिटल, मे बी इन द मेंटल हॉस्पिटल. इट्स लाइक ए बबल, कम्स एंड गो. पुट दिस वे कि आपके पास मोटिवेशनल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, लेकिन आपके पास छोटा सा प्लान है, जो कि छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर देते हैं, उस पे आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर आप उसको डिटूर लेते हैं, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, जिसका मतलब ये है कि डोंट गिव अप. फिर आगे को थप्पड़ आपको पड़ता है, मोटिवेशन नहीं है, यू कीप टेकिंग एक्शंस, डिटूर करते हैं, मुतबादल रास्ता इख्तियार करते हैं टू अचीव दैट वन. फिर आप दोबारा मुतबादल रास्ता इख्तियार करते हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई आई वुड से मिरेकल विद 20 डिसअपॉइंटमेंट्स. अगर 20 दफा आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाए और हर दफा आप ये कहें ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, यानी कि डोंट गिव अप, कीप लुकिंग फॉर द डिटूर्स, दैट इज द की टू सक्सेस. इफ यू हैव मोटिवेशनल स्टेट ऑफ माइंड but no action, what's the point having motivational state of mind? This is just a juicy idea. जिस तरह आपको singing पसंद है, songs पसंद है, कुछ और चीजें पसंद है, इसलिए motivational टॉक लोगों को पसंद है, लेकिन it will not change the life unless we take actions. मैं आपसे एग्री करता हूं कि महज अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग से बंदा मूव होता तो फिर इस वक्त पूरा प्लेनेट जो है ये 80% कामयाब एंटरप्रेन्योर्स पर मुश्तमिल होते. लेकिन उससे आप इंस्पिरेशन पिक कर सकते हैं या आपकी विल पावर स्ट्रांग हो सकती है. किसी और का आइडिया देख के, किसी और का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर देख के आप सीख सकते हो. ये कहा जा सकता है कि निरा इसके ऊपर डिपेंड ना करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है. Pick up the good points. सबीना खान, व्हाट डू यू से? आफ्ताब साहब, मैं ये समझती हूँ कि अगर कि कोई शख्स बाज़ औक़ात उम्मीद खो बैठता है और अगर कहीं से उसको मोटिवेशन मिले तो वो, और उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम भी हो, तो मेरा ख्याल है कि वो सक्सेस की तरफ जा सकता है. तो कभी कभार मोटिवेशन जो है वो ऐसे लोगों के लिए बेहतर होती है जिनको बस थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है. कभी कभार हो सकता है, लेकिन मैंने जफर खान साहब का जो लिटरेचर जो पढ़ा, जो किताबें जिस पर ये जोर देते हैं, ये तो बड़ी अजीब अजीब लैंग्वेज. ये पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मोटिवेशन इज क्रैप, मोटिवेशन इज स्कैम. ये तो ऐसे ही खाम का की एक ढोंग है, ढकोसला है. यानी क्या फिर प्लेसिबो समझना चाहिए कि इट इज ओनली प्लेसिबो के मैंने जी पढ़ ली है मोटिवेशनल, कोई एक किताब पढ़ी है या एक तकरीर सुनी है? अफसर साहब, ये है कि अगर मोटिवेशनल आपने कोई चीज सुनी है और स्टेट वेयर यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, देन मोटिवेशन इज अ ब्लेसिंग. मोटिवेशन इज अ वंडरफुल थिंग टू हैव इट. टू मी नॉलेज इज क्रैप, मीटिंग्स आर क्रैप, अगर कोई एक्शन नहीं है उसमें, अगर नॉलेज आपने लिया है तो एक्शन नहीं है, तो व्हाट्स द पॉइंट हैविंग नॉलेज? अब समझ आई ना कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के बारे में कोई इशू नहीं है. मोटिवेशनल लिटरेचर, जिसको हम सक्सेस लिटरेचर भी कहते हैं, मोटिवेशनल लिटरेचर इस तरह तो फिर सारी दुनिया की जो पोएट्री है, जो लोगों को इन्फ्यूज करती है, इंथ्यूज करती है,
वो तो फिर बर्बाद होगी ना। ये बात दुरुस्त है खान साहब, इसको फिर आप थोड़ा सा क्वालिफाई कर दिया करें कि मोटिवेशन विदाउट एक्शन इज क्रैप। एक्शन, एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच जफर भाई, आपसे मुलाकात फिर अगले शो में होगी। थैंक्स फॉर दीज पर्ल्स ऑफ विजडम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलते हैं समीना खान के पास। जी समीना। आज के इस सेगमेंट में मैं बात करना चाहूंगी ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से। ओह, बड़ा खौफनाक टॉपिक है ये, बड़ा दुख होता है सुन के। अच्छा जी, इससे पहले कि हम प्रॉपर डिस्कशन की तरफ जाएं, मैं जानना चाहता हूं कि वो हमारे पापा जी किधर हैं? बस वो एक दो दफा नजर आए हैं, उसके बाद गायब हैं। पापा जी पाकिस्तान में जी, वो भी आजकल कुछ लगता है मौसम ऐसा है कि सब लोग पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੀਰਪੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। भाईजान ये सच्ची बात है, वो था मीरपुर ही। नहीं, अच्छा मुझे लगा कह रहे हैं ये सच्ची बात है, वो वहाँ पे मांगते हैं। जी समीना, आप वो सीरियस इशू की तरफ जा रही थी। ये जो ग्रूमिंग गैंग्स वाला इशू है, ये बड़ा संजीदा और बड़ा, मैं समझता हूँ, अफसोसनाक है। बिल्कुल, और उससे ज़्यादा अफसोस की बात ये आफ्ताब साहब कि तकरीबन 2012 में पहली मर्तबा जब लोगों को पता चला कि ग्रूमिंग गैंग एग्जिस्ट करते हैं, तो वो रोस्टल ग्रूमिंग गैंग था और उनको सजाएं भी हो गई। अनफॉर्चुनेटली वो सब पाकिस्तानी थे। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस जो है पाकिस्तान में बैठी है, बेशुमार लोग सिरे से नावाकिफ हैं कि ग्रूमिंग गैंग होता क्या है, तो ज़रा उस बारे में बताइए। अच्छा, ग्रूमिंग गैंग्स करते क्या हैं कि वो अंडर एज बच्चों या बच्चियों को मुख्तलिफ चीज़ों का लालच दे के, कुछ लोगों को घर से प्यार नहीं मिल रहा या उनको सिंपैथी नहीं मिलती, और क्या किसी को पैसे देकर, किसी को खाना देकर उनको अब्यूज़ किया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था। और उससे भी बड़ा जुल्म ये कि उन बच्चों को एज अ गिफ्ट फिर पास ऑन किया जाता था अपने रिलेटिव्स के पास। और ये जो सिलसिला है पिछले कई सालों से जारी था। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ की पुलिस है वो भी कुछ कर नहीं पाई, जो सोशल सर्विसेज हैं वो भी नाकाम रही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बदबख्ती की बात यह है कि इस ग्रूमिंग गैंग के साथ अब नाम जुड़ गया है पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। वो खामखा जो हम 3% भी नहीं बनते पाकिस्तानीज जो हैं जी, 83% जो है वो वाइट हैं जी, और बकिया लोग जो 17% है उसमें हार्डली हमारी इतनी पोजीशन बनती है टोटल का 3%। लेकिन अफसोसनाक बात समीना खान ये है कि instead of raising our voices, instead of taking it seriously, हम चुप करके बैठे रहे। अगेन एपैथी, बिल्कुल इनर्शिया, इनएक्शन, कुछ नहीं किसी ने किया। हमारे वो इदारे जो इस काम के लिए मुख्तस हैं, हमारी एम्बेसीज, हमारी हाई कमीशन, उन्होंने भी कोई खास वो मामला नहीं किया। वो मीडिया जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से यहाँ पे मौजूद है, उसने भी वो हक नहीं अदा किया जो करना चाहिए था। यहाँ पर रहने वाले दानिश्वर जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, जिन्हें मामले की समझ है, मामले का फहम है, और जो समझते हैं कि ये पाकिस्तानियों को तो रगेदा जा रहा है बीच में। अब किसी की ट्वीट एक पकड़ के उठाकर उसको कोट करके तो नहीं मिसाल कायम की जा सकती ना। तो जब कोई बार बार ये कहेगा कि यार आप चोर हो, यार आप तो चोर हो, तो आप चुप होकर बैठ जाएं तो लोग सचमुच इसको मान लेंगे, यार चुप जो बैठा है ये चोर ही होगा। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि लोग डर के मारे इस पे बात नहीं कर रहे। आपने आफ्ताब से बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारा यहाँ पर हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उन्होंने इस हवाले से कोई आवाज़ रेज़ की नहीं। इसकी मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूंगी कि हमने उन्हें तकरीबन 4 हफ्ते पहले एक ईमेल भेजी थी कि इस हवाले से आपका मौक़िफ़ एक डॉक्यूमेंट्री के लिए हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और आज 4 हफ्ते हो गए हैं, हमें हाई कमिश्नर ने टाइम देना था, या हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे थे कि आप अपनी बात करें और जो आपका काम है यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, एज ए तर्जुमान आप बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतने बिजी हैं पॉलिटिकल लीडर्स को होस्ट करने में कि उन्होंने हमें अब तक वक्त नहीं दिया। तो नहीं, उन दिनों तो बहुत बिजी थे ना वो। उन्होंने काजी फायज ईसा को प्रोटेक्शन भी देनी थी, उसको छुपा के भी रखना था कि और फिर वो ऐसे आ जाओ पिछले दरवाजे से आ जाओ, सामने से ना जाना, लोग तुम्हें देखेंगे। जी, तो वो उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट नया आया है, एहसन इकबाल साहब तशरीफ लाए थे, तो उसमें बहुत बिजी थे। उन्होंने कहा जी बीबी हमारे पास टाइम नहीं है, जब वक्त होगा तो बता देंगे, लेकिन 4 हफ्ते गुजर गए हैं, जवाब नदारद। एहसन इकबाल साहब से गुजारिश है, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्हें, मुझे भी जानते हैं कि उसूली तौर पे आपको छुपता पाकिस्तान करना चाहिए था और आप उड़ान पाकिस्तान कर रहे हैं, हद हो गई यार। प्रोफेसर साहब आप तो अच्छे खासे समझदार हैं, आप किस मुंह से अल्लाह का सामना करेंगे? बहुत अच्छे, सेम थिंकिंग आफ्ताब। इधर मेरे वाले भी ध्यान कर, मैं सड़िया वा।
ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕੀ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿन नहीं, वो मजीद जवान हो जा रहा। जो असली शाहिद खाकान अब्बासी है ना, वो इतना लाजवाब आदमी है, वो इसको बहुत पॉजिटिव लेता है, कहता है यार बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, परफेक्ट। और ये जो मनहूस हमारे वाला है ना, उसको वाकई ये गम खाया जा रहा है, इसको भी और ये जो साथ बैठा है इसको भी। ठीक ही तो कह रहे हैं बेचारा, आप सही नहीं कर रहे हैं। ये जो आपने आग लगाई है इसका हिसाब आपको देना होगा, आज देना होगा, या तो फिर बदरोजी मेशर देना होगा। ओ कौन सी आग है? ऐसी रात को फिल्म देखी थी, उसका डायलॉग मारा है। जी मैप्स, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? सुना जी, हमारे लिए मैं समझता हूँ कि इट्स ऑनर फॉर अस दैट आज खबर खास समंदर पार ने इस सेंसिटिव टॉपिक को रेज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर बासित, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या है? ये सबसे पहली बात तो ये है समीना कि क्राइम इज़ अ क्राइम, इसको कोई इसका दिफा मुमकिन नहीं होता। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि 2023 के मुकाबले में 2024 के जो स्टैटिस्टिक्स आई हैं उसमें पाकिस्तानी सस्पेक्ट्स की तादाद दुगनी बताई गई है। अब या तो पहले अंडर रिपोर्ट हुए थे जो केसेस थे, या अब ओवर रिपोर्टिंग हो रही है। मैं बल्कि गुजारिश करूंगा, ये जो हमारे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बशमूल मेरे, बशमूल इमरान रियाज के, शहजाद अकबर के, ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हें इस हवाले से भी कोई रोल प्ले करना चाहिए। सारे का सारा ध्यान इमरान खान पे ही नहीं रखना चाहिए, ये मेरी सजेशन है। पॉलिटिक्स के साथ साथ सोशल इश्यूज। जी जी, क्योंकि आपको मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, ये बड़ी अहम बात है। लोगों को इसका इदराक होना चाहिए कि ये एक बात हो रही है, और प्रेशर डालें उन लोगों पर जिनका मैंने तस्करा किया। फिर एजुकेट करें पाकिस्तानी डायस्पोरा को, पेरेंट्स तक ये बात जानी चाहिए कि चेक करें आपके नौजवान बच्चे, कम उम्र बच्चे ज़्यादातर सीक्रेटिव तो नहीं रहने लगे, वो राजदारी के मामला तो नहीं बहुत ज़्यादा हो गए, उनकी चैट्स चेक किया करें। ये सारी की सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। यहाँ पर हाई कमिश्नर ने आकर आपकी कोई खिदमत नहीं करनी, आपके एमपीज ने आकर, आपके दानिश्वरों ने आके कोई खिदमत नहीं करनी। समंदर पार। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है पैरोडी फिल्म, और आज की फिल्म है करप्शन के शोले। उसकी सांस फूल जाए। म्यूजिक पे से छोटा सी जवाना। अच्छा जी, ये आज ये क्या है करप्शन दे शोले? क्योंकि साडे देश च हो रंडी रोना प्यार रहिंदा आजकल। वाह जी वाह। करप्शन करप्शन करप्शन। मत नाचना बसंती इन कुत्तों के आगे। करप्शन दी पावा छनकार, चुल जाए नैना चो खुमार, आवेगा कदों मेरा प्यार, आवेगा कदों मेरा। मत नाचो बसंती इन कुत्तों के आगे। बकवास ना कर बे, छनकर दी। एक मिनट। बसंती तो ये वीरू के साथ नहीं थी? वीरू जदों दा अंदर होया है, बसंती ने अखा मथे ते रख लईयां ने। इसका क्या मतलब है? और साईं समझा भी करो, और जडन दा वीरू अंदर था ई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती है, गद्दार थी गई है साली। ओए होए होए, व्हाट अ पिटी। यानी बसंती का ईमान भी डोल गया। ओ हाय, इथे बड़िया बड़िया दा ईमान डोल गया है। की होया, तुसी दरिया च रह के मगरमच्छ नाल पंगा नहीं ले सकदे ना भाई ना। मैं तो जिस दिन दी बयानबाजी की थी बड़ा ही सौखे, मैं की दसां बहुत सौखे। और वीरू को किस आसानी से छोड़ दिया तुमने? और की कर दिए, ते अंदर हो गया लम्मा ही। उसने कभी ना कभी तो बाहर आना था, स्टूपिड। पता नहीं कदों आना इन्ने बार। मैं सुना 150 साल तक नहीं आउंदा। बकवास बंद करो बसंती, सीधी तरह कहो तुम गद्दार हो। ओ शोदी बेचारी क्या करे, तुम भी तो बेकार हो। ये क्या था? ए साला इंटरवल पीस देंदा पे सर। अच्छा ये बताइए, आपकी इस नई मूवी की स्टोरी क्या है?
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ आप बसंती हैं। ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸੰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਪਰੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। और तुम्हारा पिछला डायरेक्टर किधर गया? ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ। क्या मतलब दौड़ गया? ਉਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਸੰਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਘਬਰਾ ਪਾਤਾ। ਐਡਾ ਟੈਟ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। किसने कहा टैट है ये खुला है? महबूब साहब की हाल है? जी बसंती जी, मैं ठीक ठाक। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? होना की है भाजी, मैं तो दसना फेक ही हुआ यार उसको बता लेने दो। ते लानत भेजो। लो मेरा वीर, मेरे भरा जी, जेड़ा पता कहता मेरे लक च दर्द होंदी, मेरे कोटे च दर्द होंदी। करप्शन के शोले। हर महकमे च करप्शन आ गई, कोई नहीं बचया। ਡੈਂ 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 क्रिकेट ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਡੈਂ 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 बाकी महकमे ते चादरा चढ़ जापन और सारे दा बेड़ा करके ये सारा सबिया खाना दा भरा है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि करप्शन बहुत हो गया। अब डाकू करप्शन ही करेंगे तो और क्या करेंगे? यही ते गल है, हुण सारा कुछ डाकुआं दे अंडर है। वो कब से? ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਸ। तो क्यों की तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਏਡੀ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਟਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ। क्या बकवास करता है? अच्छा ये कौन करता रहा जुल्म तुम पे? गब्बर होर कौन साला? अच्छा वीरू, तुमने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में? सर, सब कुछ ठाकुर के हाथ में है। जब तक वो जोश में नहीं आएगा, हालात नहीं बदलेंगे। ਡੈਂ 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 तो तुम क्या कर रहे हो? मेरा काम था सिर्फ ठाकुर को समझाना, वो मैंने समझा दिया है। अब और क्या करूं? ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਾਈਏ? ये क्या फिल्म है? उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कराइए। और वो सब जो है ब्लैंक खड़े, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सबसे स्टूपिड और बुरी लग रही है बसंती। उसे कुछ नहीं पता क्या कर रहा है। ਲਓ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। 1 2 3 कदर सूखा हुआ है गब्बर, कैसा मनहूस लग रहा है। वो तो है मैं बीमार शिमार जा रहा ना। कितने आदमी हैं? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਥੇ। गब्बर ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਲਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਂਤਰਿਆ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀਰੂ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਂਤਰਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੋੜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲਟੋਇਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੁਟਾ ਦਿਆਂ, ਮੋੜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਯਖਣੀ ਸ਼ਖਣੀ, ਕੋਈ ਮਲਾਈ ਸ਼ਲਾਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਉਂਤਰਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਗब्बर मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है ना, और मेरे ते रहम कर, मेरा मुजरा रखा थे। मैं छड़ दे, मैनू आजाद कर दे। ओ सौंतरे दा जो मर्जी कर। ऐदा होंदा? आओ तो आज मैं बड़ा कुटना है। जिस दिन ठाकुर को जोश चढ़ गया, बहुत पछताओगे गब्बर, बहुत पछताओगे। केड़ा ठाकर है तेरा? उसके तो हाथ काट के फेंक चुका हूं मैं। ਉਹ ਸਾਲਾ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों जी, ठाकर बिल्कुल बेकार नहीं होया पिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। माए होंदे हाथ वाड़ दिते हुए नु। पैर तो है ना उसके, तुम्हें उसने पैरों से कुचला था, याद है? नहीं, पर जो हत्था ना मजा है ना पैरां ना की। हत्था ना इंज फड़ के गल घुटन दा अपना ही मजा, पैरां ना की, इंज पैरां ना कुछ भी नहीं। महबूब साहब इकट्ठे होके बैठे हो, अल्लाह माफ करे, तौबा ट्रक उल्टिया हुंदा। हाँ, जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। लो जी, ठाकुर दी एंट्री है। बसंती, सब लोग पैरों की मिट्टी ना छड़ना। लो जी, स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन।
ਪਹਿਲੇ 90 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਲਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम ठाकुर साहब, कैसे हैं? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਜੀ। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। वहां क्या करते थे आप? ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਲਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। मैंने पूछा गब्बर कहाँ है डॉक्टर साहिबा? ਇਹ ਗੱਬਰ ਹੀ ਖੜਾ ਉਂਤਰਾ। खजाना खाली है गब्बर, तुमने क्या किया है अब तक? ਗੱਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਰੇ ਚਿੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया तुमने बदबख्तो। गब्बर, इंतकाम की आग मेरे पैरों में जल रही है। मुझे गब्बर चाहिए आफ्ताब इकबाल साहब, गब्बर चाहिए। तुम क्यों कह दो अजनबी? और तेरी वजह तू कह दा अजनबी दे बच्चे। ये उन दिनों की बात है जब मैं साले म्यूजिक बंद भी कर, मैंने बात करनी है। बसंते, तुमसे एक बात करनी है। बोलो ठाकुर, मैं हाजिर हूँ। वो वाली नहीं करनी। ओ हाय, मैं किस मुसीबत च फंस गई। एक साला बुढ़ा है, दूजा टुंडा है। बसंते, हाँ जी। तुम मेरे पावर को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। नहीं नहीं ठाकुर, मुझे तुम्हारा पता है। मुझे मत छुओ जी। सिर्फ करो। किथे करा? कोई निशानदेही भी करो ना, किथे करा? इथे मेरी कमर की बुलसाई ये कमर की बुलसाई पे। कहा निखड़े ते मर वेसूं, साह निखड़े ते मार वेसों, ओ साह निखड़े ते मार वेसों, साह निखड़े ते मार वेसों। मैं भी आधा हामी तू भी आधी हमें। मैं भी आधा है हुण तू भी, मैं भी आधा है हुण तू भी, मैं भी आधा। मैं आज आपसे अहम बात करने आया हूँ। हेलो, मैंने कहा मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? ये मेरे साथ बात कर रहे हो? आफ्ताब साहब, मैं तकरीर करना चाह रहा हूँ। क्यों क्यों तकरीर करना चाह रहे हो? क्योंकि मेरे मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं अपने मुल्क को ठीक करना चाहता हूँ। ठाकुर, तुम मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम अपने हाथ काट कर दे चुके हो इन्हें। मेरे हाथ कटे हैं, जज्बे नहीं कटे, मेरी टांगे नहीं कटी। मुल्क जज्बियां ते टंगा नाल नहीं चलदा, तेकू कुछ करना पोसे ठाकुर। गब्बर, या ना पिया अपना सर मेरे कदमों में ले आ गब्बर। क्यों तू साला लगना है? कहाँ छुपते फिरते हो गब्बर? तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम भाग तो सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। बोलते क्यों नहीं कमबख्त? राजा साहब, खुदा दा नाम जे मेरी जान छड्डो चा, मैं तो अगे बीमार शिमार रहना। असल बीमारी के दिन तो अनकरीब आने वाले हैं बच्चू। ओ है गब्बर दी ते पेंट भुरन ला पई है। गब्बर, तेरा आखिरी वक्त आ गया है गब्बर। ओ मां बिगाड़ा की है, मैनू दसो सही। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया तुमने। हमारी साख बर्बाद करके रख दी। हमारे ख्वाब चुरा लिए तुमने।
हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। मैनू माफ कर दो राधा साहब, मैं तो गलती हो गई। अब माफी का वक्त गुजर चुका है। राधा जी मैनू माफ कर दो, देख ले मेरा बिरा नहीं। ਗੱਲ ਐਡੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। बसंते करो नीचे करो और नीचे, थोड़ा और नीचे। ਠਾਕਰ ਲੱਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। पिंडली पे ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ। महबूब साहब मुझे आपकी मदद चाहिए। महबूब तो मेरे दिल में बस गया है। ये तुम्हें सूट ब्लू इतना प्यारा लगता है, खास तौर पे जब तुम चल के आ रहे होते हो। मत नाचना बसंती, तेरा खाना खराब डरा ही देता ही। महबूब ये तुम्हें अपने साथ अपना बकरा बिठाया हुआ है। ये क्यों नहीं कोई बात करता है, इसको बोलो ना। लो जी मुबारक हो ਤੁਹਾਨੂੰ। खैर मुबारक, मगर किस बात की? मानचेस्टर वाले को भी एक आहत चीमा है जी। समीना जी इतना गुरूर मत करो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो तुम। समीरा जी मेरा दिल चाहता है आपका हाथ मेरे हाथ में हो। ठाकर तू क्या करेगा, आपका हाथ मेरे लात में हो। क्योंकि हाथ तो है नहीं। और हम समंदर के किनारे बातें करते करते इतने दूर चले जाएं कि दूसरा मुल्क आ जाए। हाय उथे तू बॉर्डर ते फड़िया जाए, तेरा बायोमेट्रिक ही नहीं होना। बसंते क्या है ठाकुर? करो। बड़ी परेशान है अल्लाह दी कसम। तेरा हर हुक्म सर अखी ते ई तामील को मैं बंदगी आखसां, थोड़ा होसां जनाजे दे बिस्तर ते तू सड मारे मैं जी आखसां। तू सड मारे मैं जी आखा, तू सड मारे मैं ती। विग चों बूटां दी बो आउण डई है। क्यों बूटों की बू क्यों? ਇਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਵਿਗ ਕੇ ਸਾਲਾ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। समंदर पार